Welcome back, dear students. Now we have the topic from your 11th textbook 3.6 The Art of Comparing. Comparing का मतलब होता है anchoring करना, the basic means, the basic thing which I want to say you that it is what you gonna talk about. आप एक स्टेज पर हो, आप होस्ट कर रहे हो, आप एंकर हो, आप किसी के बिहाफ पर खड़े हो वहाँ पर और सबको आप कॉल्स दे रहे हो, वॉकआउट कॉल्स दे रहे हो, वेकअप कॉल्स दे रहे हो, मतलब सबको अलर्ट कर रहे हो कि क्या आने वाला है नेक्स्ट। और ये एक आर्ट है। आपने अक्सर देखा होगा जो हमारे यहाँ पर डेली सोप्स होते हैं, फिर उसके अलावा डेली सोप्स में तो नहीं बताया जाता है, लेकिन जो लाइव शोज़ होते हैं, रियलिटी शोज़, तो उसमें आपने देखा है कि एक जन कोई भी एक होस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, फॉर बिगेस्ट एग्जांपल वी हैव बिग बॉस को कौन होस्ट करते हैं? सलमान खान होस्ट करते हैं। तो उनको भी देखा होगा वो कितनी ज़्यादा एनर्जी के साथ होस्ट करते हैं। दूसरा बात देखिए, जहाँ कहीं पर भी आपको होस्टिंग या कंपेयरिंग या एंकरिंग की बात आती है तो यू हैव टू कीप योर सेल्फ फुल्ली एनर्जाइज. The very first and foremost thing I would like to talk about is you need to know that you should have full-fledged energy to speak out, to speak your heart, to talk about what's gonna happen now, what you are seeing, what you will be seeing next. This is very essential. The art of compare. The person who compares a show, introduces the program on the participant is called the master of ceremonies, or abbreviated as MC or AMCEE. MC or compare, anchor or announcer, and microphone controller. He is a mediator, announcer, and conductor of the event. The master of ceremonies is an apt description of an anchor of the anchor, as he or she is the formal host and the facilitator of the event. There can be a wide range of events, right from the highly formal ones at seminars or conferences, to informal ones like annual gathering, freshers parties, or weddings. अब यहाँ पर अक्सर हमने हमारे स्कूल्स में भी देखा है, जब हमारे स्कूल में कोई प्रोग्राम होती थी तो कोई ना कोई होस्ट करने के लिए हमारे स्कूल से, हमारी क्लास से कोई ना कोई चूज़ किया जाता था, जिसको हम जाके हम देखते थे, उसको हम सुनते थे, क्योंकि वो बहुत अच्छा बोलता है, उसका कमांड होता है, लैंग्वेज पर कमांड होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज उसके कंट्रोल में रहती है, उसको एनर्जी लेवल उतना ही बताता है जहाँ जितनी की ज़रूरत है। तो खुदा न खासा कुछ फ्यूनरल में भी होता है, कई जगहों पर KVS किया जाता है, और जब श्रद्धांजलि जब दी जाती है, तो जब भी पुरस्कार दिया जाता है, श्रद्धांजलि दी जाती है, तो वहाँ पर वो कहा जाता है कि आप बात करें। तो आप बात करते समय क्या करते हैं? लोगों की अच्छाई बोलते हैं, लोगों के बारे में बोलते हैं, जिसका इंतकाल हो गया उसके बारे में बोलते हैं। अब किसी की शादी रही तो हम शादी में भी किसी को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो वहाँ पर भी, या कोई फंक्शन है, तो फिर हमारा एनर्जी लेवल हमको देखना पड़ता है कि कहाँ पर किस तरह से उसको यूज़ करें। और वो खासियत होती है कंपेयर जब आता है डायस पर, एंकर जब आता है डायस पर, तो वो पूरी एनर्जी और पूरा सब बताने आता है कि क्या होने है। The role of an MC is to warm the crowd and give them an idea about the program ahead. He or she is there to glorify the performances of all the performers with his or her appropriate positive comments and appreciation. And hence, it is his unsaid role to ensure enthusiasm among the viewers with active response in the form of an applause. He has to make sure that there are smooth transition between different segments of the program. In fact, he has to master the skills of weaving the whole event in one artistic thread. At the same time, should there be any hiccups, the MC has to ensure the smooth movement of the program. अब जब ये एंकर की बारी आती है, डायस पर जब बोलने की बारी आती है, तो ही हैड टू मेक श्योर कि वो उसका वॉइस लेवल जो है तो उसका एकदम हाई पिच पर नहीं जा रहा है, ना एकदम लो जा रहा है, उसका अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मर एक्ट कर रहा है, वो इनएक्ट कर रहा है, वो आने वाले को कॉल आउट दे रहा है, तो उसका एनर्जी लेवल वैसा ही होना चाहिए जैसा कि परफॉर्मेंस होना। और जो बीत गया, जो परफॉर्मर जो हो गया है, परफॉर्मेंस जो हो गई है, तो उसके लिए उसको अप्रिशिएट करना है। अप्रिशिएट करने के अलावा उसको एक राउंड ऑफ अप्लॉज देना है, उसके लिए तालियां बजवानी है। तो ये अब यहाँ पर खुदा न खासा
अब इंसान है भाई, हिकअप्स आ जाए या फिर कुछ वर्ब आ जाए, डकार आ जाए, खांसी आ जाए, तो उसको भी छुपाते हुए, यू कैन से छुपाते हुए वो स्मूथली अपनी बात सामने को रख ले। ये खासियत होती है कि एमसी की, एक एंकर की, एक कंपेयर की। Unfortunately, his or her presence on the stage should exhibit spontaneously originality and genuineness. The words of the speaker should choreograph his or her body to carry him through the program with ease, grace, elegance and confidence. अब जितने भी वो शब्द बोलेगा तो उसका खुद का ओरिजिनल होना चाहिए, तो जेन्यून होना चाहिए, ना कि किसी की कॉपी। ये डर से पकड़ लेते हैं कि दैट पर्सन इज कॉपिंग देम और हर और हिम और हर, हम जज कर लेते हैं। तो जज करने में बूइंग भी हो जाती है कि नहीं भाई हमको नहीं पसंद आ रहा है या हमने नहीं देखना है, लेकिन उसका अलग कैसे स्टाइल रहा, उसका अलग कैसे एक एक्सपोजर रहा, एक अलग से उसका स्टाइल रहा, उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट रहा, तो फिर हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं और उसको सुनना भी पसंद करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट वन पर्सन कैन हैव, एवरीबडी हैज़ देयर ओन टैलेंट्स। तो यहाँ पर भी एमसी का जो टैलेंट रहेगा वो क्या टैलेंट रहेगा, वो कितना लुभाता है अपने बातों से किसी, यानी कि ऑडियंस को घेरे रखना कि कंप्लीट उसका प्रोग्राम होए तक ऑडियंस ने सीट नहीं छोड़नी चाहिए। कई जगहों पर ऐसा होता है कि मतलब जो कंपेयर करता है ना, जो कंपेयरिंग करता है, तो उसको है ना वो उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है, बजाय जो मेहनत करके डांस कर रहे हैं, स्किट्स का प्रेज कर रहे हैं हमारे सामने, क्योंकि वो इतने एनर्जी लेवल तरह मतलब समा बांधने के अलावा अपने प्रोग्राम को एक अलग दिशा दे दे। वो चीज़ होती है एमसी की, वो चीज़ होती है कंपेयर की, वो चीज़ होती है एंकर की। वो बांधे रखना चाहिए। मैं ऑडियंस में उठना नहीं चाहिए, ऑडियंस में बोर नहीं होना चाहिए, ऑडियंस को लगना चाहिए कि कुछ भले ही इंटरेस्टिंग ना हो। एक अगर से परफॉर्मेंस ख़राब भी हो जाए तो एंकर उसको भी हाईलाइट करता है, उसको भी तारीफ करता है। ये नहीं कि हम क्रिटिसिज्म कर दें, एंकर बन के वहाँ पर हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। दिस मेक्स एन एंकर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, for obvious reasons. Now that we have ascertained what the role of an MC is, here are some insights. Practice, practice, practice. Better in front of mirror. यहाँ पर सब 3 बार कहा जा रहा है प्रैक्टिस। एनहांस कैसे करना है अपने आप को, एक डिग्निफाइड, एक अच्छा एंकर बनाने के लिए हमने पहले अपने आप को फेस करना। हम अपने आप को कहाँ फेस करेंगे? हम मिरर में फेस करेंगे। अपने आप को मिरर में देखेंगे हम कैसे लग रहे हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, हमारा अटायर, हमारा जेस्टर, हम कैसे बात कर रहे हैं, हमारे आईब्रोज, हम हर चीज़ को नोटिफाई करेंगे। हम हर चीज़ को, हमारे सबसे ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है। बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ हमारी आवाज़ कहाँ तक जा रही है, कैसे जा रही है, लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। ऐसा ना हो जाए धीरे से आवाज़ निकाल रहे हैं तो पीछे जो बैठे हैं तो उन्हें आवाज़ ना। साउंड सिस्टम पहले ही लगा हुआ रहता है, लेकिन हमको हमारी एनर्जी के साथ में लोगों को जगाए रखना रहता है, अलर्ट रखना रहता है कि व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। दे शुड हैव देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड दे शुड बी नेल बाइटिंग कि अब क्या होने वाला है। दिस शुड बी द atmosphere of the surrounding. Be well prepared and word perfect to innovate or add spontaneous expression confidently on stage. No need to say, you have to give your best 100%. You have to make sure that your battery is fully charged. Develop a script before saying anything. Write it down. लिख लीजिएगा जो भी आप बोलना चाह रहे हैं। ड्रेस अप अप्रोप्रिएटली फॉर द इवेंट। आप जब ड्रेसअप कर रहे हो तो आप श्योर रहिए कि ये वाला फॉर्मल ड्रेस चलेगा या फिर ये वाली ग्लिटर्स वाली ड्रेस चलेगी या फिर आपको इनफॉर्मल में बजाना है। जो भी अकॉर्डिंगली आपने अपने आप को तैयार करना है। रिमेंबर दैट यू आर नॉट द स्टार ऑफ द शो बट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब जहाँ आप सभी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सभी के बारे में अच्छा बोल रहे हैं, तो यहाँ पर एक और आपका काम बनता है कि आप खुद की भी इंट्रोडक्शन दे दें। आप कौन हो? आप स्टार नहीं हो शो के, बट स्टिल यू नीड टू एड्रेस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ देम।
that they should know you by your name, by your fame. Breathe steadily and deeply. Breathe. एक तो अपनी ब्रीदिंग को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है. काफ़ी ज़्यादा बात करते समय हमारी सांस आ जाती बहुत ज़्यादा, अगर से भाग दौड़ कर, तो उसके लिए भी हमने प्रैक्टिस करनी चाहिए. एड्रेस द ऑडियंस विद अ स्माइल, सुटेबल एक्सप्रेशन, वॉइस modulation, and maintain eye contact. Do remember to maintain eye contact. और जब एड्रेस कर रहे हो ऑडियंस को, ये ना हो जाए आप हॉरिबल अपना फेस लेके आ रहे हो सामने कि बंदे का मूड ही ख़राब हो जाए, कि बंदे ने आपको सुनना भी नहीं है और जल्दी से स्किप करने की कोशिश करें. ये एक चीज़ हो जाती है. तो आपने एक स्माइल रखनी है, और सबसे अच्छा बॉडी लैंग्वेज. यू कांट स्पीक एनीथिंग, यू शुड बी very much conscious about your words. You should be very much conscious about your feelings. You should apply the feelings. You should give your best, but not crossing the limit. By not crossing the limit, make sure you are in your limits. Bring pace to your delivery. अब जब बात कर रहे हैं तो spaces and pauses and punctuation marks and